बन चुका है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी दहशतगर्द बोलेंगे। लेकिन हमारा वो सर उनका चरित्र है, वो उनका व्यवहार है, लेकिन हमारा संस्कार ये है, हमको दहशतगर्द बोले, पाकिस्तानी बोले, खालिस्तानी बोले, हमको इतना पता है कि हम भारतीय हैं, भारत के युवा हैं, भारत के नागरिक हैं, हमें एक अच्छी शिक्षा पाने के तो हकदार हैं। अगर वो भी नहीं पा रहे हैं तो उसके खिलाफ हम प्यार मोहब्बत के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके अपनी बात सरकार तक रखने की क्षमता रखते हैं। सही कर रहे हैं तभी तो इस्तीफा नहीं दे रहे हो। हाँ सर, तो सब कुछ सही कर रहे हैं तब भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उम्मीद है आगे दे देंगे। हाँ, सब कुछ सही चल रहा है तो फिर इस्तीफे की क्या जरूरत पड़ रही है? तो वो तो फिर उनके मंत्रालय में कमी है ना, क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं इस्तीफा? उम्मीद है आगे देंगे, वो नहीं देंगे तो 20 तारीख का, जैसे कि आपको पता होगा, 20 जुलाई को संसद जाने का प्लान है, वहां पे चला जाएगा, थोड़ा और नजदीक से कान में जाके बोला जाएगा तो हो सकता है सुन लें। अभी हम लोग दूर है ना, 1 किलोमीटर लगभग यहाँ से, तो अभी सुन। सवाल ये है कि इस्तीफे से होगा क्या, सिस्टम नहीं सर, देखिए ये आपने सवाल कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और किसी एक इस्तीफे से कोई भी इतने दिन से भ्रष्टाचारी चली आ रही है वो खत्म नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा बदलाव होगा जरूर। एक मंत्री अगर रिजाइन देगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, दूसरा मंत्री जो आएगा उसके अंदर थोड़ा डर पैदा होगा, और वही डर वो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी मंत्री के अंदर, वो डर भी नहीं कह सकते उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमसे गलती होगी, हमको छोड़ना पड़ेगा, तो यही है सर, थोड़ा वो होगा अकाउंटेबिलिटी, तो जो आएगा वो उम्मीद है अच्छा करेगा, अच्छा नहीं करेगा तो उसके भी किस्मत में जो होगा मिलेगा उसको भी, उसके लिए भी देखा जाएगा आगे। अभी फिलहाल यही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तक जंतर मंतर पे बैठे होंगे क्योंकि बारिश के समय में पुलिस ने भी आप लोगों को टेंट वगैरह नहीं लगाने दिया। सर देखिए, ये प्रदर्शन अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है कि कब तक चलेगा, बस इतना कंफर्म है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रदर्शन चलेगा सर, बस। अगर इस्तीफा नहीं होता तो सर इतनी गर्मी में हम पहन के आए हैं सर, ये तो बहुत छोटी बात है। जो भाई लोग पड़े हैं 10-12 दिन से बिना खाए पिए, उनको देखिए आप, हम आए, हम पहनने के बाद में उनको देखे, हमारी पीड़ा खत्म हो गई सर। गर्मी थी, पसीना हो रहा था, सूख गया सब, नहीं गर्मी लग रही है जी। कॉकरोच तो हम मानते हैं, हम उनका इज्जत करते हैं सर, जज साहब का अपने सुप्रीम कोर्ट के, हमने उनके बात का उल्लंघन नहीं किया है, हमने उनके बात को सम्मान करते हुए उनको एक्सेप्ट किया है कि हमें आप कॉकरोच कह रहे हो तो हम कॉकरोच हैं सर, हम आपकी बात मान गए, अब हमारी बात आप मान लीजिए, आप इस्तीफा दिलवा दीजिए, एक ट्वीट कर दीजिए सर, आपके हाथ में नहीं है, हम मान ले रहे हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा सर जांच के, तो जांच होगी और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा सर। जज साहब ये कह रहे हैं कि हमने जो कॉकरोच कहा था वो आप लोगों को नहीं कहा था, वो फर्जी डिग्री धारी लोग। नहीं सर, उन्होंने ये मेंशन किया था कि जो प्रदर्शन हो रहे थे भ्रष्ट एजुकेशन मतलब मंत्रालय के खिलाफ, तो उसी पॉइंट पे उन्होंने कहा था। तो अब एजुकेशन से कौन परेशान है? हम लोग सर, तो वो हमें लोग पे आया ना सर, वो इनडायरेक्टली बोले हैं, लेकिन अब इतना तो समझदार है ही हम लोग कि हमको कोई कहेगा कि हाँ ये ऐसा है वो वैसा है, तो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और कोई बोलेगा कि ये पढ़ाई कर रहा है गलत कर रहा है, हमारा नाम ना ले, लेकिन तो उसमें तो हम भी आ गए ना सर, तो हमें लोग को बोले हैं। कितना कामयाब मानते हैं इस प्रोटेस्ट को, क्योंकि जंतर मंतर सर देखिए, इस प्रोटेस्ट की कामयाबी आप इस बात से समझिए कि 20 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चल रहा है, और किसी भी समय 200 बच्चों से कम की संख्या यहाँ पे नहीं मिली होगी आपको। सबसे बड़ी जीत है सर ये, और शाम में आपको पता होता है कितने लोग इकट्ठा होते हैं। और सर देखिए, जो यहाँ पे फिजिकली आ रहे हैं उनको दिल से सैल्यूट है, दिल से धन्यवाद है, और बाकी बहुत ऐसे लोग हैं जो करोड़ों 2 करोड़ लोग हैं वो ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं सर, तो यही है, चलेगा 20 तारीख को। तो नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, वो देखिए आप जहाँ क्यों कह रहे हैं ऐसा, किस बात पे कह रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत शांतिपूर्ण है, बहुत अच्छी चीज है, और लोग जो देखते हैं उनसे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है सर। हाँ, अभी तक जितने लोगों से बातचीत हुई है वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि सर आप अच्छा कर रहे हो और बढ़िया है, ऐसे करो आप, भगवान करे आपको सफलता मिले इसमें। हाँ, मीडिया आती है आप लोगों से हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर सवाल करती है, आप लोगों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश करती है, और कहीं ना कहीं वो अपने काम में कामयाब हो जाते हैं। नहीं सर, नहीं कामयाब नहीं हो पाते वो सर देखिए, कामयाब अभी तक नहीं हुए, क्योंकि वो लोग आते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम लोग उनका सम्मान कर देते हैं, वही उनका मुंह बंद हो जाता है। सम्मान क्या करते हैं सर? प्लीज रिक्वेस्ट है सर, आप हिंदू मुस्लिम बात ना करें, यहाँ पे आए हैं सिर्फ पढ़ाई के मुद्दे पे बात करें बस, तो वो लोग खुद चुप हो जाते हैं। और वैसे कि 99% वो मीडिया जो हिंदू मुस्लिम वाली है वो यहाँ पे आ ही नहीं रही है सर। आपको भी थैंक यू है सर, दिल से सैल्यूट है कि आप यहाँ पे आ रहे हो। जो भ्रष्ट मीडिया है वो यहाँ पे नहीं आ रहे सर, आपको एक भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। वो आते हैं आप लोगों से फंड के बारे में सवाल, नहीं सर देखिए, फंड आते हैं आप उन्हीं से खाना खा रहे हैं। नहीं सर देखिए, फंड की बात है तो सर देखिए, आप किसी के कहे पे मत जाइए, सुने पे मत जाइए, आप जब तक अपने आंख से किसी चीज को ना देखें तब तक ना माने। प्लीज आप हमारा इंटरव्यू लेने के बाद में आप प्लीज जाएं, जुनैद अहमद भाई हैं उनसे एक बार बात करें, आपको खुद फील हो जाएगा कि फंड कहाँ से आ रहा है सर।
हाँ, हम लोग के जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं दिल्ली में रह रहे हैं जो पर डे का 100 रुपए चंदा इकट्ठा करते हैं, 10-10 बोतल पानी लेके दे जाते हैं सर। अगर 2000 यहाँ पे स्टूडेंट आके 10-10 बोतल पानी देके जाता है तो आप संख्या काउंट कर लीजिए कितना हो गया सर। बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट चल रहा है और जितने सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जुड़े हैं वो अपने पॉकेट मनी से प्रोटेस्ट चला रहे हैं सर। शिक्षा मंत्री द्वारा आप लोगों को आतंकवादियों की बी टीम कहा जाना, जी सर, देखिए अब वो उनका चरित्र है सर, वो उनकी विचारधारा है, वो उनकी मानसिकता है, लेकिन हमारा संस्कार ये है वो कुछ भी कहें तब भी हम उनका सम्मान करेंगे सर। हाँ, ये हमारा संस्कार है। वो हमें खालिस्तानी बोलें, पाकिस्तानी बोलें, दहशतगर्द बोलें, चाहे बी टीम, सी टीम, डी टीम बोलें, तब भी हम उनका सम्मान करेंगे सर। ये हमारा संस्कार है। दूसरी चीज, उनका सम्मान करते हुए भी अभी बोल रहे हैं सर आप कुछ भी कह लो, हमको आप जो है पाकिस्तान का टेररिस्ट भी कह लो सर, वो भी मंजूर है, लेकिन प्लीज इन बच्चों की फीलिंग को समझो, इन बच्चों की पीड़ा को समझो, उन 20 से 25 बच्चों के घर वालों की पीड़ा को समझो, उन माँ की पीड़ा समझो जिन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया नीट परीक्षा लीक की वजह से। तो समझते हुए आप प्लीज एक निर्णय ऐसा लीजिए जिसके देश हित के लिए हो, देश के बच्चों के हित के लिए हो और अपनी छवि को आप बचाएं। इसमें हम लोग का तो फायदा होगा। बच्चों ने